राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी विधानसभा में अतिक्रमण को लेकर ठोस कार्रवाई की। आज सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा सांगानेर में न्यू सांगानेर रोड पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला। जेडीए ने कई दुकानें, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन पर बुलडोजर चलाया। मानसरोवर में 600 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से न्यू सांगानेर रोड पर जाम निजात मिलेगी। न्यू सांगानेर रोड बड़ी हो जाएगी, एक्सीडेंट कम होंगे। जेडीए के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि जेडीयू ने न्यू सांगानेर रोड पर मेट्रो स्टेशन पिलर से सांगानेर पुलिया तक 200 फीट सेक्टर में आ रहे करीब 691 अवैध निर्माण को चिन्हित किया था। यहां अतिक्रमियों ने करीब 50 से 55 फीट तक अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से मुख्य मार्ग 80 फीट से घटकर 25 से 30 फीट रह गया है। हालांकि कुछ व्यापारियों ने विरोध जरूर किया, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई का इतना बड़ा विरोध नहीं दिखाई दिया, क्योंकि व्यापारियों ने खुद ही दुकान खाली कर दी थी। सरकार ने किसको चुना था? भजनलाल जी को। भजनलाल जी ये कर रहे हैं जनता के साथ में। जब जयपुर के साथ ये हो रहा है तो पूरे राजस्थान के साथ क्या होगा? तो यहाँ के वो यूपी वाला फंडा चलाना चाहते कोई हैं। स्थानीय नेता नहीं आ रहा सामने। स्थानीय नेता कोई नहीं आ रहा था, सबको पुलिस ने पीछे लगा रखा है। वो तो बोला हुआ है कि भाई ये वो है, इसका स्टे लिया हुआ है, स्टे सदर हुआ है भाई। मैं तो सीएम साहब तक के यहाँ कहना चाहता हूँ, उनके कानून तक आवाज़ जानी चाहिए आप लोगों के द्वारा। आप स्थानीय मिलकर जाइए, उनके आवास पर मुलाकात कीजिए। करीबी है, हम लोग गए भी हैं। अब क्या वो कहा उन्होंने? कोर्ट का मामला है, बोले इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, फिर भी कुछ देखते हैं, अगर कहीं मुआवजा की कोई बात आएगी तो हम उस पर विचार विमर्श करते हैं। इस वक्त हम जयपुर की न्यू सांगानेर रोड पर मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ा ज़ाब्ता आता है और यहाँ पर जो अतिक्रमण होते हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ पे दुकानें बनी हुई थी रोड के पास में, उनको खाली करवा कर उनको तोड़ा जा रहा है। वजह सामने आ रही है कि यहाँ पर बीच में मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा और उसी की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उन स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, जो काश्तकार है, जो अपने होटल चला रहे हैं। यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि यहीं से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो विधायक बनकर विधानसभा पहुँचे थे और मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन्हीं की विधानसभा में ये कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ के स्थानीयों का उनको लेकर क्या मानना है, वो क्या मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए। ये दुकानें तोड़ी जा रही है, कोई बात नहीं, अतिक्रमण है, लेकिन क्या मुआवजा मिल रहा है, किस प्रकार से वो परेशान हो रहे हैं या फिर क्या उनकी मांगे हैं, वो बताने की कोशिश करेंगे। स्थानीय यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं क्या पूरा मामला है, क्योंकि इनसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि स्टे लेने जा रहे थे, लेकिन स्टे नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? चौधरी नाम है। क्या चल रहा है? क्या अतिक्रमण हटाया जा रहा है? ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो गलती है सरकार का गलत निर्णय है। ये लोगों के पास स्टे पड़े थे, स्टे के बावजूद भी लोगों ने तानाशाही जमा के सांगानेर के अंदर बहुत तानाशाही चल रही है इस टाइम पर। मुख्यमंत्री की जो विधानसभा क्षेत्र उसमें बड़ी तानाशाही चल रही है। आम आदमी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ से 99% दुकानें किसान कौम की है, वो हर जाति हर कौम का होता है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो अगर किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट जाते हैं तो स्टे नहीं दिया जाता है, उनको धमका दिया जाता है। और कई नेता, कई युवा अगर किसानों के साथ लगते हैं, दुकानदारों के साथ लगते हैं, तो उनको ऊपर मुकदमा करके घर पे नोटिस भेज दिया जाता है। पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, ये तोड़ा जा रहा है, किसी को कुछ पूछा नहीं जा रहा है। किसी पुलिस वाले को पूछते हैं। कहा कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण तो आज नहीं तो कल हटाया जाना ही था। ठीक बात है, लेकिन बात है मुआवजे की, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की दुकान में मुआवजा मांग रहा है, वो हटाने के लिए मना नहीं कर रहा है, वो मुआवजा मांग रहा है। और मुआवजे में भी एक उसने गाइडलाइन दे रखी थी 2003 का, जिसके पास कनेक्शन है उनको मुआवजा दिया जाएगा। अक्सर 99% दुकानों के पास 2003 से पहले का लाइट का कनेक्शन है, वो रुके हुए हैं। जिनके पास नहीं था वो तो ऑलरेडी खाली कर चुके हैं, आज को 2 साल पहले तोड़ चुके हैं वो तो। यानी कि काफी सालों से अपनी दुकान यहाँ चला रहे थे। 3 साल में पीढ़ियाँ चल रही है साहब, कई लोगों की तो घर की रोजी रोटी चल रही है यहाँ से। सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार ने किसको चुना था? भजनलाल जी को।
भजनलाल जी ये कर रहे हैं जनता के साथ में। जब जयपुर के साथ ये हो रहा है तो पूरे राजस्थान के साथ क्या होगा? तो यहाँ ये के तो वो यूपी वाला फंडा चलाना चाहते कोई हैं। स्थानीय नेता नहीं आ रहा सामने। स्थानीय नेता कोई नहीं आ रहा चाहता, सबको पुलिस ने पीछे लगा रखा है। कल परसों मेरे मंदिर में मीटिंग हुई थी, कम से कम 20 लड़कों को, 20 नेताओं के मुकदमे लगवा दिए, घर में पुलिस भेज दी, नोटिस भेज दिया बिना वजह। ये काहे का वो है यार? तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन मुआवजे की मांग कर रहे थे यहाँ के स्थानीय, लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। मुआवजे की फाइल नहीं बना रहे हैं, सिर्फ लोचा दे रहे हैं, लुभावना ऑफर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। कोर्ट जाते हैं फाइल को लेके, वहाँ पर कोई स्टे नहीं मिला जाता है। तो यहाँ पे रोड चौड़ी कर रहे हैं या फिर मेट्रो स्टेशन बनेगा या क्या कहकर आपको कोई यहाँ साहब, ये से? सरकार की पॉलिसी कुछ नहीं होगा। ये 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको, जो मेट्रो का ये बना रहे हैं ना, ये बसों के नाम जो बनाया गया था, ये फालतू है। इसमें आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कईयों की जाने चली गई है, कोई किसी को मुआवजा मिला? ये बिना बेवजह है। सांगानेर की विधानसभा बस और एम्बुलेंस जाने के लिए है, लेकिन बीच में अभी तो ट्रक जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा साथी को कहना चाहूँगा कि एक जो ट्रक है वो अलाउड ही नहीं है, गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, लेकिन वो जा रहे हैं। अभी तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है। 99% इसके बीच में चलते हैं। अभी तो रास्ता बंद किया हुआ है यहाँ पे। कल शाम को देख लेना, परसों देख लेना, 99% तीनों रोड खुली रहती है एनी टाइम। एक्सीडेंट होते हैं बीच वाले में, क्योंकि किसको समझाओगे आप? खुली पड़ी रहती है, पुलिस कोई वाले यूज में नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते नहीं। कोई रोक टोक नहीं है साहब। कभी भी आप चेक कर लेना, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, या बैकग्राउंड उठा के दिखा लो, इसके वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के देख लो, कहीं शोरूम की वीडियो। वजह क्या बता रहे हैं कि क्या वजह है चोरी करने की? क्या ट्रैफिक जाम होता है या फिर रोड चोरी करेंगे? एग्जाम नहीं होता है साहब। अगर सरकार चाहे तो इससे पहले, इससे आगे दोनों तरफ 200 फीट बाईपास है, उनको खोलो ना। वो बन के आज के 3-3 सालों की पड़ी है, उनको खोलो ना। मना कौन कर रहा है आपको? उन पे चलाओ ट्रैफिक। तो यहाँ पे कास्टकार है, टाइल्स का एक छोटा सा गोदाउन है आपकी ये प्रॉपर्टी? हाँ, ये मेरी है। मैंने रेस्टोरेंट था हमारा, ये अच्छा खाली था, अभी टूटेगा साहब। अब क्या करें? तो ये जाएगा और आप चाह रहे थे कि कम से कम मुआवजा तो दिया जाए। मिले तोड़ो, हम चाहते हैं ना आम जन की सुविधा के लिए रोड चौड़ी करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम 3 साल से बैठे हैं, मुआवजे के चक्कर में तो बैठे हैं। और नियम कहता है कि 2003 से पहले जो मीटर लगे हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। पहले लाइट का जिसके पास कनेक्शन है उनको मुआवजे के लिए फाइल लगी हुई है। देते नहीं है, लगा देते हैं, देते नहीं है। सरकार इतनी कहाँ अटक जाती है वो? बस सरकारी कागजों में। जब इनके पास मंत्री इनका, विधायक इनका, मुख्यमंत्री इनका, तो किसको मुआवजा मिलेगा? सिर्फ कागजों में मिलता है सब। तो यहाँ पर ये जो विधानसभा है, ये जो मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उनकी विधानसभा है, यहाँ से वो चुनकर विधानसभा पहुँचे थे और अब मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर आप जितनी भी दुकानें देख सकते हो, ये अब हटने वाली है। देखिए लोग अपने सामान खाली कर रहे हैं और ये एक उम्मीद जताए हुए थे कि हमें मुआवजा दिया जाएगा। कोई बात नहीं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, हटाना जाना चाहिए, लेकिन हमें कम से कम मुआवजा तो मिलना चाहिए। अब और लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर जो लोग अपनी दुकान खाली कर रहे हैं, जो काश्तकार है, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है, वहाँ चलते हैं अंदर और उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मिठाई की दुकान है वो भी जाएगी। क्या भैया ये खाली करने को बोला है क्या आपको? कौन सा जी? ये वाली? अभी तक तो नहीं बोला था। खाली करने के लिए नहीं बोला? हाँ? मतलब आपको कहा नहीं गया कि दुकान खाली करो, ये अतिक्रमण है, हटाया जाएगा? वो तो बोला हुआ है कि भाई ये वो है, इसका स्टे लिया हुआ है, स्टे चालू हुआ है भाई। ये तो बोल रहे स्टे चालू है, हटेगी नहीं दुकान ये? अब साहब स्टे इनके पास मुआवजे के लिए लगा हुआ है। इनको पहले ना तो नोटिस दिया गया, ना किसी आपने कोई पुलिस वाला आके बोला, किसी गाइडलाइन के तो अप्रूव हुआ नहीं हुआ, इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो यहाँ की ये दुकान टूटेगी? अब टूटेगी, अब बोल रहे हैं टूटेगी सर। आपको खाली करने के लिए किसी ने बोला नहीं है? बोला नहीं, हम बोले थे कि भाई अभी ये इसका है, नोटिस चालू है वो, इसके लिए अभी तक तो हम बैठे हैं। ये नोटिस चालू है, यानी कि अभी तक हट नहीं सकता, ये मतलब हटाई नहीं जा सकती दुकान अभी? हटाई नहीं जा सकती। नोटिस के उसकी सरकारी गाइडलाइन पे तो हटाई नहीं जा सकती, और गुंडागर्दी करेंगे सरकार अपनी पे आएगी। तो स्टे आपका भी लगा हुआ था? सबका लगा हुआ है। और आपकी हटाई जाएगी? हटाई जाएगी साहब। तो ये मना कर रहे हैं? अभी हटा देंगे, खोल ही रहा, आपके सामने दिख रहा है आपको। कौन चाहता है अपना सामान का नुकसान हो भाई? कौन चाहता है अपने सामान का नुकसान हो? गलत हो रहा है। दुकान हटाई जाएगी ये वाली? हटाई जाएगी साहब। किसी भी कंडीशन में वो मना कर रहे हैं कि नहीं हटाई जाएगी? बक्सा मेरे को पता है ना, हटाई जाएगी। हटाई जाएगी यानी कि जैसी भी खड़ी है आके अभी बोल गई। ये देखो रास्ता बंद किया हुआ है। तो हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो गृह विधानसभा है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ऐसा कार्य किया जा रहा है। नाश्ता पानी कर लो।
हाँ सर, तो हटाई जा रही है आपकी दुकानें? बिल्कुल हटाई जा रही है। ये आपकी दुकान है? नहीं, मेरी दुकान तो नहीं है, लेकिन मेरे जैसे साथियों की है। अच्छा, मेरे जैसे साथियों की है, तो गलत हटाई जा रही है। मुआवजा देना चाहिए सरकार को, मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा देना चाहिए। बहुत सारे जो है, कई लोग तो यहाँ के हैं जो 2 दिन खाना खाए हुए हो गए, नींद उड़ी हुई है उनकी, नींद उड़ी हुई है, बाल बच्चे बेघर हो गए, रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी चल गई, बेघर हो गए। कई के तो ऐसा सिस्टम हो गया, कहीं 100 फुट रोड के ऊपर कहीं अंदर मकान था, वो भी टूट गया, और सामने कई रोजगार कर रहे थे, उनका वो रोजगार भी छिन गया। एक दुकान से परिवार चल रहा था सर, परिवार चलता है एक दुकान से परिवार। ये सरकार क्या जाने, अधिकारी क्या जाने, किसी दुकान के आके उस मालिक से पूछो, उसका परिवार चला रहा है, वो दुकान के पीछे है। अब उसकी दुकान टूट रहा है, उसका आशियाना टूट रहा है, क्या होगा उसके साथ में? उसकी दुकान नहीं थी। कम से कम मुआवजा तो दिया जाना चाहिए। यहाँ के स्थानीय जो काश्तकार है, जो दुकानें चला रहे हैं, उनका ये कहना है। आप वहाँ देख सकते हो कि वहाँ जो ड्रिलिंग मशीन है उसके द्वारा वहाँ पर दुकानें तोड़ी जा रही है और वो पूरा अतिक्रमण हटाया जाएगा। सरकार का क्या कहना है? दावा क्या कर रही है सरकार? भाई साहब, सरकार क्या दावा कर रही है? किस लिए हटाया जा रहा है? अतिक्रमण है या फिर रोड चौड़ी की जाएगी या मेट्रो स्टेशन बनेगा? देखिए साहब, ऐसा है, सरकार कुछ भी दावा करे, हमारा कहना एक है कि जितने भी दुकानदार है या भूखंडधारी है, इनको मुआवजा दिया जाए। मैं तो कहता हूँ कि मुआवजा की भी ज़रूरत नहीं है, आप इनको कहीं न कहीं पुनर्वास होना चाहिए, इनको जगह देनी चाहिए। जैसे इनकी दुकानें टूट रही है, तो इनको कहीं भी कोई शॉपिंग सेंटर हो या पास में हाउसिंग बोर्ड में कहीं भी हो, लेकिन इनको पुनर्वास इनका होना चाहिए। क्योंकि आज जैसे मान लीजिए, आज इस दुकान के ऊपर 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो 10 कर्मचारी भी तो गए ना। कोई 10,000 में काम कर रहा, कोई 20,000 में काम कर रहा, उसका भी तो घर बंद हो। रोजगार का एक साधन था यहाँ काम करने। तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो सीएम साहब तक के यहाँ कहना चाहता हूँ, उनके कानों तक आवाज़ जानी चाहिए आप लोगों के द्वारा। आप स्थानीय मिलकर जाइए, उनके आवास पर मुलाकात कीजिए। मुलाकात करीबी है, हम लोग गए भी हैं। क्या कहा उन्होंने? कोर्ट का मामला है, बोले इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, फिर भी कुछ देखते हैं, अगर कहीं मुआवजा की कोई बात आएगी तो हम उस पर विचार विमर्श करते हैं। लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा अभी रहा। तक कोई मुआवजा की कोई, लेकिन दुकानें तोड़नी शुरू हो चुकी है। तोड़ चुकी है। दुकानें तोड़ने से पहले इनको दुकानें बना करके दे देनी चाहिए कहीं, फिर दुकानें तोड़ना चाहिए, ताकि ये बेघर होने से और जो कई परिवार जो भूखमरी में अंदर धकेला जा रहा है, ये गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास वो गए थे, लेकिन वहाँ कहा गया उनके द्वारा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हाई कोर्ट का मामला है, और अगर मुआवजे की स्थिति बनेगी, मुआवजा देने के पक्ष में कुछ पहलू नज़र आएंगे तो हम मुआवजा भी देंगे। अब देखते हैं कि ये जो देख सकते हो पीछे पूरी दुकानें खाली हो चुकी है, पूरी दुकानें जाएगी अब वो, और वहाँ पर तोड़ी जाएगी दुकानें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ये भी है कि जिन परिवार का यहाँ से अपना खर्चा चल रहा था, जो रोजी रोटी चल रही थी, जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे दुकानों में, तो कहीं ना कहीं उनके पेट में एक लात मारी जा रही है। अब देखते हैं कि मुआवजा देकर उनको थोड़ा सा एक राहत पहुंचाई जाती है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा साथी लक्ष्मी के साथ मनीष गौड़, जयपुर।